ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द 20th टर्म ऑफ द एपी व्हिच 7th टर्म इज 24 लेस देन 11th टर्म, फर्स्ट टर्म बीइंग 12। यहाँ पे हमें कोई एपी है जिसका 7th टर्म दिया गया है कि 7th टर्म जो है यानी कि A7, 7th टर्म का क्या मतलब हुआ, A7 इक्वल है 24 लेस देन द 11th टर्म, यानी कि A11 से 24 कम है, यानी कि A11 माइनस 24 हो गया 7th टर्म। तो आपको 20th टर्म फाइंड करने हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म बीइंग 12, फर्स्ट टर्म जो है 12 होगा। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे A7 इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, A7 इक्वल दिया हुआ है 11th टर्म से 24 कम। 11th टर्म का मतलब हुआ A11 माइनस 24। अब इस A7 को हम लिख सकते हैं A प्लस 6 इंटू डी इक्वल टू A11 भी को भी लिखेंगे A प्लस 11 यहाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 इंटू डी माइनस 24। डिवीजन का साइन है, डिवीजन की इस तरफ A है, इधर भी A है, सो A से A कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखो 6D इक्वल टू 10D माइनस 24 है, सो लिख लेते हैं इक्वल टू 10D माइनस 24। यहाँ से D की वैल्यू आएगी कैसे वो समझिए। 10D को इक्वल टू के पहले ले लेंगे तो हो जाएगा 6D, ये प्लस में है, इधर आकर माइनस 10D इक्वल टू यहाँ माइनस 24 बच गया, 10 में से 6 गया तो 4D, 10 बड़ा जिसके साथ माइनस, सो माइनस 4D इक्वल टू माइनस 24। माइनस से माइनस कैंसल, यहाँ से D इक्वल टू निकल जाएगा 24, 4 इधर मल्टीप्लाई में D के साथ, सो अपॉन हो गया, डिवाइड करेंगे तो हो गया 6, यानी कि D इक्वल टू 6। कॉमन डिफरेंस हमारे पास 6 आ गया। अब हमें 20th टर्म यानी कि A20 फाइंड करना है, ठीक है। तो उसमें हम इस D की वैल्यू को पुट करेंगे, तो लिख लेंगे यहाँ देयरफॉर A20 इज इक्वल टू, ये हमें फाइंड करना है। तो A20 कैसे बना, A प्लस 19 इंटू डी इक्वल टू A हमें गिवन है फर्स्ट टर्म भी 12, A इक्वल टू 12 गिवन है, सो यहाँ पर A की जगह 12 आ जाएगा प्लस 19 इंटू डी, डी के लिए 6, सॉल्व कीजिए 12 प्लस 19 इंटू 6, तो ये आपका हो जाएगा 19 इंटू 6 इज 114, दोनों को ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 126 इज द आंसर, यानी कि 20th टर्म जो है एपी का उस वहां पे 126 लिखा हुआ है, ठीक है।